बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन द एक्सपेंशन ऑफ, नीचे में डिफरेंट सारे इसके पार्ट्स दिए हुए। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब हमने इसमें से ये सारी एक्सपेंशन को ओपन नहीं करना, हमने सिर्फ एक्स, जैसे हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट उन्होंने कहा था बता दें, एक्स वाई 5 के कोफिशिएंट बता दें, तो पहले हम वो टर्म्स निकालेंगे जिसमें एक्स एन आ रहा होगा, फिर जस्ट उन्हीं के कोफिशिएंट्स को हम बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंशन को ओपन करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो ठीक है, इसके ऊपर होल पावर कोई भी नहीं है इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो है 1 प्लस एक्स -2 है दरअसल। ठीक है, अब हम ये वाली जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से लिखेंगे, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। फर्स्ट टर्म इसमें 1 होती है, फिर n और x। n यहाँ पे -2 है और x जो है हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज़ x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है प्लस n और n-1, 2 और -2 -1। ठीक है, साथ में 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म जब हम ओपन करेंगे -2 यानी n-1 और n-2। ठीक है, और 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा और x³ प्लस सो ऑन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम दरअसल चेक करना चाह रहे हैं कि ये किस पैटर्न पे जो है आगे टर्म्स जा रही हैं, फिर हम इसकी nth टर्म लिखेंगे और जो भी हमें रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी वो हम लिखेंगे। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस -2, ये है x प्लस -2 -3, 2 का फैक्टोरियल ओपन कर लेते हैं, 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर। इसी तरह से -2, ये -3, -4, 3 का फैक्टोरियल ओपन कर लेते हैं, 1 2 एंड 3 और x³ प्लस सोन। ठीक है, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है 1 प्लस, अब इसका नेगेटिव मैं सेपरेट कर लेती हूँ, -1 और 2 एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखें ये सेकंड टर्म है, इसमें ये नेगेटिव और एक ये नेगेटिव, इसका हम -1 का स्क्वायर लिख देंगे और ये आ जाएगा 2 इंटू 3, या इनकी हम देख लेते हैं, इसके साथ कटिंग कर लेते हैं या नेक्स्ट स्टेप में कर लें। 1 इंटू 2 ये एक्स स्क्वायर है, इसके बाद आ जाएगा, इसमें देखिए नेगेटिव कितने हैं, इसमें 3 है, तो -1 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 x³ प्लस ये सोन, और डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टोरियल 1 2 एंड 3 है। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनकी कटिंग करके। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस -1 2x प्लस -1 स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसमें से आ जाएगा -1 और ये 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x³ प्लस सोन। अब देखिए हमारे पास एक पैटर्न सा बन गया है। यहाँ से हम इसकी जनरल टर्म जो है वो लिखना चाह रहे हैं, nth टर्म वाली लिखेंगे, फिर हम देखेंगे मज़ीद हमें और कौन सी टर्म चाहिए है एक्स एन का कोफिशिएंट जिससे हमें मिल जाए। अब देखें, अगर तो अकेला हमारे पास ये वाला एक्सपेंशन होता जिसमें से हम nth एक्स एन वाला हमारे से पूछ रहा होते, तो फिर हमने जस्ट एक्स एन वाली एक टर्म निकाल ली थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसने इसके साथ मल्टीप्लाई भी होना है। जब मल्टीप्लाई होना है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जब 1 मल्टीप्लाई होगा, एक्स एन वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तभी एक्स एन आएगा। लेकिन जो एक्स स्क्वायर है, (x(n-2) वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एन बनेगा। यानी अगर देखें आप चाह रहे हैं कि x5 वाली टर्म्स हम बताना चाह रहे हैं, 1/x² है सपोज, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सारी टर्म्स आ रही हैं। हमने देखना है कि x5 वाली कौन सी होंगी। अंदर हमारे पास आपको पता है, अगर यहाँ पे
1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स क्यूब वाली टर्म है, फिर एक्स 4 वाली प्लस समथिंग है। तो हमको पता है हमें क्या जब मल्टीप्लाई होगा, एक तो 1 जो है x5 कोफिशिएंट कोई भी साथ में हो सकते हैं, मैंने लिखे नहीं है। तो आपको पता है कि 1 को हम एक x5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 बनेगा, और इसके अलावा एक्स स्क्वायर जो है जब x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो है x5 बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे 1 जो है xn के साथ, क्योंकि हमने xn वाली मल्टीप्लाई करनी है, जाहिर है 1 है मल्टीप्लाई करें तो कोई पार ऐड नहीं होगी, इसलिए हमें एक तो xn वाली टर्म यहाँ पे चाहिए, और दूसरी xn में से 2 पार कम वाला चाहिए, क्योंकि ये जब इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ तो x की पार n-2 + 2 होगी, तो वो xn ही बन जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हम इसकी nth टर्म हमें चाहिए और xn-2th टर्म चाहिए। तो अब हम ये टर्म्स इस सीक्वेंस से कि इसकी क्या सिमेट्री बन रही है, क्या सीक्वेंस बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी nth टर्म और n-2th टर्म जो है वो निकालना चाह रहे हैं। तो पहले मैं आपको nth टर्म लिख देती हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए n-1 वाली टर्म कैसे लिखनी है और n-2 वाली टर्म आपने कैसे लिखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगी n-2 वाली टर्म, यहाँ पे n-1 वाली टर्म, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ n वाली टर्म। अब आप ये देखें, जहाँ पे एक x की पावर आ रही है वहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका नंबर जो है उससे नेक्स्ट 2 आ रहा है। जहाँ पे x की पावर 2 आ रही है वहाँ पे -1 की पावर भी 2 आ रही है, लेकिन नंबर उससे आ रहा है एक नेक्स्ट, यानी कि 3। जहाँ पे x की पावर 3 आ रही है वहाँ पे -1 की पावर भी 3 आ रही है, लेकिन नंबर 3 से नेक्स्ट आ रहा है, यानी कि 4। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे -1 की पावर n आएगी और x की पावर n आएगी तो यहाँ से इससे अगला नंबर n+1 होगा। ठीक है, ये तो होगी इसकी nth टर्म इस सिमेट्री से। -1 रेज़ टू पावर n होगा, और यहाँ पे उससे n से नेक्स्ट नंबर n+1 होगा, और x रेज़ टू पावर n हो जाएगा। अब अगर एक पीछे जाना है तो जाहिर है सब में से जहाँ जहाँ पे n है एक एक आपने कम कर देना है। तो यहाँ पे xn-1 होगा, n+1 में से जब हम -1 करेंगे तो n रह जाएगा, और -1 रेज़ टू पावर भी n हो जाएगा। इसी तरह से जब इससे पिछले टर्म हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख ले या यहाँ पे लिख ले, दैट विल बी इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर, जहाँ पे n-2 होगा वहाँ पे, यहाँ पे इससे एक और पीछे चले जाएं। ठीक है, यहाँ से एक नंबर पीछे चले जाएं, यहाँ भी एक नंबर पीछे चले जाएं, और यहाँ भी एक नंबर पीछे चले जाएं, तो ये n-1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर n-2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करना है। वैसे सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ xn वाली जो टर्म्स हैं सिर्फ वही वाली लिख लेते हैं, उसके बाद उन्हीं का कोफिशिएंट बता देंगे। ठीक है, ये मैं इधर से रेज कर रही हूँ और लास्ट रहने दूंगी क्योंकि यहाँ से देख के हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, यहाँ से 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे xn वाली टर्म के साथ तो ही xn आएगा। मैं लिख लेती टर्म्स इन्वॉल्विंग xn। कौन कौन सी टर्म है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, याद रखिएगा -1 रेज़ टू पावर n, फिर n+1 और x रेज़ टू पावर n। ठीक है, प्लस अब x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -1 रेज़ टू पावर n-2, फिर n-1 और x रेज़ टू पावर n-2। जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर में 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 यानी ये 2 टर्म्स हैं इसमें n वाली, n+1 x रेज़ टू पावर n, प्लस अब आपको देखेंगे बात पता होगी
जो नेगेटिव 1 है वही आंसर -n-2 का है। यानी आपको पता है -1 की कोई भी पार हो या तो वो +1 आएगी या फिर -1 आएगी। जैसे 2 है तो इसका आंसर वही होगा जो -1 की पार 4 का होगा, जो -1 की पार 6 का होगा, जो -1 की पार 8 का होगा। इसी तरह से -1 की पार जो 3 है या नेगेटिव पार की 1 है, -1 पार 5 है, -1 7 है। इन सब के जो है ना आंसर आपको पता है सेम आते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर -1n का है वही -1n-2 का है। 2 नंबर इसमें से लेस कर, जैसे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें या 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, इन सब के आंसर जो है वो सेम है। तो अगर इसको भी मैं -1n लिख दूं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप बेहतर है यहाँ पे लिखते हैं 6 सिंस -1n इज इक्वल टू -1n-2, तो ये आ जाएगा -1n। मैं एक्चुअली -1 को कॉमन निकालना चाह रही हूँ, इसलिए ये मैंने इक्वल लिखा है। ये है n-1 और x⁻, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये देखें xn ही रह गया है। हमारे पास x1n वाली 2 टर्म्स आ गई हैं। इसमें से -1n जो है वो कॉमन निकल सकता है और x⁻n कॉमन निकल सकता है। -1n xn एंड पे लिखना है तो एंड पे लिखने, स्टार्ट में लिखना है तो स्टार्ट में लिख ले, मैं एंड पे लिखूंगी। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन रह जाएगा n+1, और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन रह जाएगा n-1, ठीक है। और ये x⁻n भी कॉमन है, ये पहले मैंने लिख दिया है क्योंकि मोस्टली x की जो पार्ट्स हैं वो एंड पे लिखते हैं, इसलिए इसको मैंने कॉमन निकाल के इस साइड पे लिखा है। अब इसको थोड़ा सा जस्ट सिंप्लीफाई करना है। -1n है n+1 n-1 x⁻n। यहाँ से देखें ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, -1n और n+n 2n और x⁻n। अब इन्होंने हमारे से टर्म अगर पूछी होती द टर्म इन्वॉल्विंग xn तो हम यही लिखते। अब उन्होंने हमसे कोफिशिएंट कहा है, तो आपको पता है कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो इसके साथ वाला ये जो कांस्टेंट पार्ट है दैट इज कोफिशिएंट। जैसे कहा दैट 2x² में इसका जो है कोफिशिएंट क्या है तो हम 2 कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब आपने कोफिशिएंट बताना है तो आपने ये हिस्सा सिर्फ बताना है -1n × 2n। अगर टर्म कहते हैं फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग xn तो फिर हम ये सारा जो है एज इट इज ही लिखना था। इसलिए हम इसके बाद जस्ट ये एक सेंटेंस लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ xn इज इक्वल टू -1n × 2n, ठीक है। यही आपने फाइंड आउट करना था। इसका सेकंड पार्ट है, अब आप इसमें से कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे xn का, बिल्कुल उसी मेथड से करना है। अब इसमें तो ये जो है 1 + x, उसमें स्केयर यहाँ पे था, इसमें स्केयर बाहर है, तो इसका मतलब इसके होल स्केयर का फॉर्मूला से ओपन करने बाइनोमियल से वही इसका आंसर आएगा 1 + 2x + x², ठीक है। ये जो आपने 1 + x का होल स्केयर ओपन किया है, और उसके बाद ये टर्म हमारे पास 1 - x और इसकी पार्ट जो है ये नेगेटिव हो गई। अब हम इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे, वही मेथड करेंगे, इसकी हम देखेंगे कि क्या जो है उसमें सिमेट्री बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हम xn वाली टर्म चेक करेंगे कि कौन कौन सी हैं। 1 + 2x + x², इसका जब हम बाइनोमियल ओपन करेंगे सबसे पहले आएगा 1 प्लस फिर n और x -2 और इसमें -x आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट -2 -2 - 1 2 फैक्टोरियल और -x का स्क्वायर। इससे नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे -2 फिर -2 -1 -2 -2 आ जाएगा, और 3 का फैक्टोरियल और -x की पावर 3 + so on, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 2x + x², इसको हम ओपन करेंगे, ये है 1। अब ये देखें नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव हो गए, -1 का स्क्वायर × 2 और x आ गया। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें -2
फिर ये -3 है, ये हमारे पास नेगेटिव, और ये 2 नेगेटिव है हमारे पास। चाहे तो इसको सेपरेट लिख लें, इसका पार्ट सेपरेट लिख लें, इसकी पार्ट सेपरेट लिख लें, बाद में कंबाइन कर लें, या मैं इसको एक साथ, ये भी -2 है, ठीक है। एक स्टेप चले मैं ये लिख लेती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। -1 इसका सेपरेट हुआ, 2 इंटू -x, ठीक है। फिर प्लस नेगेटिव हम निकालेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, और साथ में देगा 2 और 3, और ये -x का स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल है, 1 एंड 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसमें -1, ठीक है, कॉमन निकलेगा, ये -3 है, ये -4 है, 2, 3 एंड 4। इसके बाद 3 का फैक्टोरियल 1, 2 एंड 3, और -x रेज़ टू पावर 4 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये 3 है इसकी पावर, -1 रेज़ टू पावर 3, और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। अब हम इनके ये जो नेगेटिव है सारे इकट्ठे कर लेते हैं, या एज इट इज़ ही देखें हमारे पास कितने, ये 3 आ रहे थे -1। अब देखें एक ये नेगेटिव है और एक ये वाला नेगेटिव है, तो -1 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगी। इसमें एक्चुअली सारे के सारे नेगेटिव जो है ना, -1 वो ख़त्म हो जाती है नेगेटिव वाली, क्योंकि ये पार्ट देखें यहाँ पे भी ये 2 ये है, और ये अब देखें ये -1 जो है इसका स्क्वायर हो गया, एक ये नेगेटिव और एक ये नेगेटिव, इंटू 2 और x आ गया। अब नेक्स्ट वाली में देखें -1, ये 2 ऑलरेडी थी, और एक ये 2 -1 की पावर 2 है, तो ये पावर हो जाएगी इसकी 4, ये 2 हो गया कैंसिल, याद आएगा 3 इंटू x स्क्वायर। इसी तरह से ये -1 की पावर 3 थी, और 3 यहाँ पे थी, तो ये -1 की पावर बन जाएगी 6, और यहाँ पे हमारे पास ये देखें 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4, और साथ में जो है x, क्योंकि नेगेटिव इसकी पावर इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ, तो जस्ट ये x रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, प्लस सो ऑन, ठीक है। समझ आ गई है। हमने ये पहले ये नंबर वाले जस्ट नेगेटिव लिखे थे, ये जो -2 -3 या -4 आ रहा था, और अब ये मैंने अंदर ये जो x के साथ नेगेटिव है, क्योंकि ये इसको भी हम लगा सकते हैं -x स्क्वायर को, -1 स्क्वायर एंड x स्क्वायर, और ये वाले नेगेटिव मैंने इसमें ऐड करके लिखे हैं। इसके बाद अब देखें ये सारे जितने भी नेगेटिव हैं इनकी पावर सारी की सारी इवन आ रही है, इसका मतलब है जितनी भी हम टर्म्स निकालेंगे सब में ये जो है -1 की पावर इवन आ रही है, तो उसको हम +1 लिख सकते हैं, या हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। लिखना चाहें तो एंड तक इसी तरह से लिखते रहें, जनरल टर्म के साथ भी लिख लें, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हमने 1, 2, 3 और 4 टर्म्स ओपन की हैं, ये सारी की सारी जो है ये पॉजिटिव ही बन रही हैं। तो ये 1 + 2x + x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब प्लस सो ऑन, इस तरह की हमारे पास टर्म बन रही है। अब हम इसमें से nth टर्म पहले लिखेंगे, फिर हम n-1 वाली लिखेंगे, फिर n-2, उसमें जस्ट एक ये वाली टर्म थी और एक ये वाली टर्म थी, हमें xn वाली चाहिए थी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए ताकि xn बन जाए, और हमें xn-2 वाली चाहिए थी। इसमें हमें xn-1 वाली भी लिखी तो उसमें भी थी, लेकिन हमें उसमें उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसमें xn बनना नहीं था। अब हम देखें इस वाली में उसी तरह से n टर्म मैं पहले लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब देखें हमारी इसकी सिमेट्री से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे x⁴n होगा तो इसके साथ जो नंबर है वो इससे बड़ा होगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, x की पावर 2 है तो यहाँ पे 3 है, x की पावर 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे n+1 आएगा। जहाँ पे xn आएगा यहाँ पे n+1 आएगा, और जो इससे पिछली टर्म होगी जहाँ पे n-1 होगा इसमें से भी एक माइनस कर दें, जब इसमें से एक कम करेंगे तो ये n आ जाएगा। इससे मज़ीद पिछली टर्म हम निकालना चाहें तो वो आ जाएगी xn-2,
और यहाँ पे फिर इसमें से एक और कम करेंगे तो ये n-1 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस सो ऑन थी, इसके बाद भी मज़ीद सो ऑन। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे उसी मेथड से, सिर्फ हमने वो वाली टर्म्स लिखनी है जिसमें एक्स एन इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी सारी टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। The terms involving एक्स एन कौन कौन सी है? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एन वाली के साथ तो आएगा n+1 इंटू एक्स एन। 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें क्योंकि इसकी पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी ना, तो ये भी एक्स एन बन जाएगा। अब हम ये वाली लिखेंगे प्लस n और ये 2, ये दोनों कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट और उस वाले का भी कोफिशिएंट 2 आएगा और इसका कोफिशिएंट n आएगा और ये दोनों पार्ट्स ऐड हो जाएंगी xn-1 और प्लस 1। उसके बाद हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इसके साथ क्योंकि कुछ भी नहीं है इसलिए जस्ट यही वाला आ जाएगा कोफिशिएंट n-1, एक्स रेज़ टू पावर n-2 था तो इसमें प्लस 2 हो जाएगा। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये एक्स एन कैसे बना है। दिस इज इक्वल टू n+1 एक्स एन प्लस 2n एक्स एन, ये -1 +1 कैंसिल हो गया, ये n-1 इंटू एक्स एन। अब इन तीनों में से एक्स एन हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा n+1 प्लस 2n प्लस n-1 एक्स रेज़ टू पावर n। इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए ये 2n है, एक n ये और एक n ये वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4n एक्स रेज़ टू पावर n। ठीक है, और आपने जब आंसर बताना है तो आपने सिर्फ इसका कोफिशिएंट बताना है। जब कोफिशिएंट बताएंगे तो जस्ट 4n आ जाएगा। हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन दैट इज इक्वल्स टू 4n। ठीक है, ये बच्चों को थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट करवा दिए हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर वो आप बता दीजिएगा।